तीन हो रहा है। ऋषभ ओके। यस सर। सर अभी ऐड नहीं हुए हैं बट हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं ऋषभ कुमार एपीएल फैमिली की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। और आशा करता हूं आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता है, एपीएल हमेशा ही कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आप सभी के बीच में आता रहता है, जिससे आपके ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि हो, आपके जो नॉलेज है और ज्यादा बढ़े, आप और ज्यादा प्रिपेयर हो आने वाले आपके फ्यूचर के लिए। तो ठीक ही में दोस्त, एपीएल ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और आप सभी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से रूबरू कराने के लिए हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, टेक टेल्स। तो दोस्त, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, जिसमें आप सभी को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ होंगे। तो ऐसे टॉपिक्स को लेकर ये सेशन हर शनिवार को हम आयोजित करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, अपने साथ कॉपी, नोटबुक, लैपटॉप जो भी लेकर बैठ सकते हैं दोस्त, तैयार हो जाइए, लेकर बैठिए। और बहुत ज्यादा शानदार सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है। तो आई होप आज आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत कुछ यहाँ से सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो आज का जो सेशन देने के लिए दोस्त हमारे साथ ट्रेनर मौजूद हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एपीएलएल में काफी ज्यादा वक्त दिया हुआ है दोस्त। तो मैं ऐसे शख्स को आज आमंत्रित करूंगा, मिस्टर कुबेर खन्ना सर। कुबेर खन्ना सर, वेलकम है आपका। एंड आई होप कि आज बच्चे आपसे काफी कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सीख कर जाएंगे। खन्ना सर, ओवर टू यू। और प्लीज सर सेशन कंटिन्यू कीजिए। एंड बच्चे, जितने भी दोस्त हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, सभी लोग तैयार हो जाइए सेशन के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड ओवर टू यू कुबेर सर। थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, मैं कुबेर खन्ना आप सभी का सबसे पहले तो वेलकम करता हूं एपीएलएल के टैक्टिल्स के सेशन में। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि ये आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर रहेगा, जिसके बारे में मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ। चाहे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, ठीक है, जिससे कि इन फ्यूचर आप भी इसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम कौन कौन से कंटेंट कवर करेंगे आज के सेशन में। तो ये कुछ कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हम जानेंगे हाउ क्लाउड वर्क्स, क्लाउड कैसे काम करता है। इसके साथ साथ हम एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको बताएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा वो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगा, कितने प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, कौन कौन सी क्लाउड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा।
ठीक है, फिर जो लास्ट हमारा रहेगा वो रहेगा फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आने वाले टाइम में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या यूज होने वाला है टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये सारी चीजें हम आपको आज बताने वाले हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा अपने पास। और तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पर आ जाता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये एक कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी होती है। जैसे कि आपने सर्वर्स का नाम सुना होगा, स्टोरेज का नाम सुना होगा, या डेटाबेसेस का नाम सुना होगा। डेटाबेस जो कि बड़े बड़े डेटा को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्किंग के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। एनालिटिक्स, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एनालिटिक्स का भी यूज करती हैं। आज के टाइम में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज होता है। और इसका जो बेसिकली यूज होता है दोस्तों, वो इंटरनेट के माध्यम से यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक ऑल्टरनेटिव होता है टू द ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि पहले जमाने में बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो डेटा सेंटर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज स्पेस चाहिए होती है उनको रखने के लिए। तो ये दूसरा नाम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। विद एन ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। जो डेटा सेंटर्स होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है डेटा सेंटर, उनके प्रीमाइसेस में होता है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में अपने पास होता है। और ये क्या काम करता है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, उसके अंदर सब कुछ मैनेज किया जाता है। सच एज परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन आ जाता है, इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एनी अदर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, अगर आपको कोई एप्लीकेशन पे काम करना है तो डेटा सेंटर ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं पूरा पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके। फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर करा सकते हैं बहुत आसानी से। इसके साथ साथ सेटिंग अप स्टोरेज फॉर डेटा, हम एक स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज पर्टिकुलर बैंक है या पर्टिकुलर हॉस्पिटल है या पर्टिकुलर होटल है जिनको अपना बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज होता है। आफ्टर डूइंग ऑल द सेटअप वी बिकम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट थ्रू इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। आप जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि बीच में एप्लीकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर भी कुछ मोबाइल फोन्स हैं, नीचे भी मोबाइल फोन्स हैं। और यहाँ साइड में कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि यूजर्स कहीं पर भी बैठ के क्लाउड का यूज करके, अगर आपके फोन में या आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में वो एप्लीकेशन है नहीं है, आप विदाउट इंस्टॉलिंग इन सारी एप्स को यूज कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। बस कई जगह पर आपसे कुछ चार्जेस लिया जाता है, कहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के ऊपर। तो आगे बढ़ूंगा मैं, इसी के साथ मैं आगे आपको बताना चाहूंगा जो क्लाउड है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना भी चाहूंगा। तो सबसे पहले rather than owning their own computing infrastructure क्या होता है, कंपनी अपना एक डेटा सेंटर क्रिएट करती है जो कंपनी कैन रेंट, और कोई भी कंपनी वो रेंट पर भी ले सकती है जो क्लाउड कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे। ठीक है, एक्सेस टू एनीथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू स्टोरेज, एप्लीकेशन का यूज करने से लेकर आप स्टोरेज तक का काम कर सकते हैं किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ये डिपेंड करता है कि हमको क्या सर्विस चाहिए, हमको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम करना है या हमको अपना डेटा सेव करना है या हमको नेटवर्क क्रिएट करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें कि यहाँ पर एक सर्वर रखा हुआ है, सर्वर के साथ कुछ यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर डेस्कटॉप है।
ये सब कुछ कनेक्टेड रहते हैं, फोन से, टैबलेट से। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हम लोग एंड यूजर हैं तो हमको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करने के लिए। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर। जैसे कि व्हाट्सएप का अगर मैं नाम लूँ तो व्हाट्सएप का अपना डेटा सेंटर है, जिसमें कि वो अपने सारे जितने भी उनके यूजर्स हैं उनका डेटा वो सेव करता रहता है। और इसी प्रकार से बैंक्स होते हैं फाइनेंसिंग सेक्टर में, तो फाइनेंस में भी बैंक्स का अपना डेटा स्टोरेज नहीं होता, वो थर्ड पार्टी से परचेज करके उस डेटा को सेव करता है क्लाउड्स पे, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसी तरीके से अगर जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करना है, बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कंपनी का अगर नाम लूं, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, तो इनके भी अपने अपने डेटा सेंटर्स होते हैं जहां पर कि ये अपना डेटा सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर वो उस डेटा पे काम कर सकें, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम कर सकें। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का काम किया जाता है, क्लाउड पे काम किया जाता है। और एक जो बेनिफिट होता है ऑफ यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इज दैट फर्म्स कैन अवॉइड द अपफ्रंट कॉस्ट, और इसमें आपकी कॉस्ट भी घटती है, इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, सिर्फ आप कहीं पर भी बैठ के आप क्लाउड की सर्विसेज ले सकते हैं ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग देयर ओन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंस्टेड सिंपली पे फॉर व्हाट दे यूज व्हेन दे यूज इट। खाली आपको कुछ पैसा देना होता है उनकी सर्विसेज यूज करने के लिए। तो इस तरीके से ये एक बेनिफिट होता है। इन टर्न जो प्रोवाइडर होता है, जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे रहा है, वो जो बेनिफिट होता है वो होता है फ्रॉम सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय डिलीवरिंग द सेम सर्विसेज टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर। और इसमें एक कस्टमर नहीं होता, इसमें हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की सर्विस ले रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो भी इसी तरह से काम करता है आपका। तो ये तो था कुछ क्लाउड के बारे में जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि क्लाउड कैसे वर्क करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड रहेगा वो आपका एडवांटेजेस के ऊपर रहेगा कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट। इसमें जो ह्यूज कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो हमको नहीं करना पड़ता, कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमको अपने पास से नहीं खरीदना होता है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्पीड की, जिसमें कि रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में आप सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, टिपिकल विद इन अ फ्यू क्लिक्स। आपको कुछ क्लिक करने होंगे और आपको उसमें हो सकता है अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना हो, कुछ वेरिफिकेशन के लिए भी बोलते हैं, तो वेरीफाई करके आपको वो सर्विस मिल जाती है आसानी से। नेक्स्ट आता है आपका स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जितनी हमको जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे अपनी पर्टिकुलर सर्विस को, उससे ज्यादा हमको उसको पे भी नहीं करना होगा। जैसे सपोज कई बार होता है कि एमएस ऑफिस में हमको सिर्फ वर्ड का यूज करना है, बाकी एप्लीकेशंस का नहीं यूज करना, तो आप सिर्फ वर्ड के लिए पे कर सकते हैं, आपको एक्सेल के लिए पे नहीं करना, आपको एक्सेस के लिए पे नहीं करना, आपको पावर पॉइंट के लिए नहीं पे करना। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी क्या क्या आपको बेनिफिट्स दे रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है व्हाइल यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वी पुट लेस ऑपरेशनल एफर्ट। इसमें लेस ऑपरेशन होता है, लेस काम होता है, वी डू नॉट नीड टू अप्लाई पैचिंग एज वेल एज नो नीड टू मेंटेन एनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। एंड सो इन दिस वे द आईटी टीम कैन बी मोर प्रोडक्टिव एंड फोकस ऑन अचीविंग बिजनेस गोल्स। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड होता है। आपको सिर्फ अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको अपना काम चालू कर देना है। ना ही आपको इसमें हार्डवेयर मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही सॉफ्टवेयर मेंटेन करने की जरूरत है। तो ये एक होता है इसका एडवांटेज।
नेक्स्ट होता है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा आर लेस एक्सपेंसिव। बहुत कम पैसे में हम अपने डेटा को बैकअप ले सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं, और बहुत तेजी के साथ एंड वेरी फास्ट फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी, जिससे कि हमारे बिजनेस में कोई रुकावट ना है, कोई खेद ना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी एक एडवांटेज होता है इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी। Many cloud vendors offer a broad set of policies, technologies and controls that strengthen our data security. बहुत सारे ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग के जो वेंडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज उन्होंने सेट कर रखी हैं कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा, सिक्योर्ड रहेगा। इसके साथ साथ उसमें कोई भी वायरस अटैक नहीं होगा किसी प्रकार का भी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, चाहे वो कंट्रोलिंग से रिलेटेड हो, वो डिपेंड करता है। और ये कुछ कुछ वेंडर्स होते हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस टाइप की। फिर नेक्स्ट हम जो आगे बढ़ेंगे, एडवांटेजेस के साथ साथ दोस्तों डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देयर सपोज हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अपने डेटा को सेव रखना, सुरक्षित रखना। और कई बार क्या होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि कहीं हमारा डेटा लॉस ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक ये भी दिमाग में रहता है कि अगर हम किसी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं, तो वो कहीं हमारे डेटा को सेल आउट ना कर दे, कहीं उसका मिस यूज ना करे। तो ये सब कहीं ना कहीं एक होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का कंसर्न रहता है। एनी डिस्कशन इन्वॉल्विंग डेटा मस्ट एड्रेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग सेंसिटिव डेटा। और जो सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, उनका सेंसिटिव डेटा होता है, बैंक्स का सेंसिटिव डेटा होता है, या फिर हम आर्मी या मिलिट्री की बात करें तो उनका सेंसिटिव डेटा होता है, तो उसको हमको बहुत ही सिक्योर रखना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का भी मैटर होता है, इसमें एक डिसएडवांटेजेस है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ऑफ योर क्लाउड प्रोवाइडर। जो भी आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको निश्चित करना होता है कि उन कितना सिक्योर है, कितना प्राइवेट है, कितना हम सुरक्षित रहेंगे अपने डेटा को लेके। एंड यू विल स्टिल बी लायबल फॉर व्हाट अकर्स विद इन योर नेटवर्क एंड इन योर प्रोडक्ट। तब भी कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है पूरी पूरी, अगर हम किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को अपना डेटा रखने के लिए सर्विस ले रहे हैं उससे। नेक्स्ट आता है आपका वल्नरेबिलिटी टू अटैक। कई बार होता है, चाहे आपने देखा भी होगा इंटरनेट पे, अगर हम अपना मेल भी खोल रहे हैं या अपना अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक की डिटेल्स डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क वाली बात होती है कि कहीं वायरस का अटैक ना हो जाए, कहीं कोई हमारी डिटेल ना चोरी कर ले। तो इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ये चीज होती है, एवरी कंपोनेंट इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, विच एक्सपोजेस पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी एंड इवन द बेस्ट टीम सफर सीवियर अटैक। कई बार होता है जो अच्छी से अच्छी कंपनियां होती हैं या फिर सिक्योर से सिक्योर कंपनियां होती हैं, उन पर भी अटैक हो सकता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए इसके लिए भी हमको बहुत सावधानी से काम करना होता है एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसीलिए हमको अप टू डेट रहना चाहिए कि कहीं हमारे डेटा को हैक ना कर लिया जाए,
कहीं उसको चुरा ना लिया जाए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड कंट्रोल। इसमें लिमिटेड कंट्रोल रहता है। क्लाउड सर्विसेज रन्स ऑन रिमोट सर्वर्स दैट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। जो क्लाउड सर्विस होता है वो रिमोट सर्वर्स के थ्रू ओन किया जाता है, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उसको मैनेज करते हैं, एंड विच मेक्स इट हार्ड फॉर द कंपनीज टू हैव द लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपको नहीं पता होता कि उसके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन सी टीम काम कर रही है। तो आपके ऊपर सिर्फ उतना ही कंट्रोल रहता है जितनी आपको सर्विस दी जा रही है। पूरा कंट्रोल आप नहीं कर सकते क्लाउड कंप्यूटिंग में। कुछ चीजों पर आपका सिर्फ एक कंट्रोल रहता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बैंक की हम बात करें तो वहां पर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको प्लस कुछ ही सर्विस दी जाती है कि आप इतने से इतना ही लॉग इन कर सकते हैं, आपको इतना ही डेटा दिखेगा। जैसे सपोज हम लोग कस्टमर्स हैं, हम अपने अकाउंट को ओपन करते हैं, पर्टिकुलर बैंक में हमारा अकाउंट है, और अगर हमको ऑनलाइन चेक करना है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड के लिए भी आपको वो चीज दिखेगी, उसके बाद वो क्लोज हो जाती है खुद ब खुद। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लिमिटेड कंट्रोल होता है, चाहे हम एप्स की बात करें, एंड्रॉयड एप्स की बात करें, चाहे हम सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे कोई भी एप्लीकेशन की बात करें, हर चीज में एक लिमिटेड कंट्रोल ही मिलता है, उससे ज्यादा आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पर 3 प्रकार के आपके क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। पहला होता है आपका पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। जो क्लाउड रिसोर्सेज होते हैं दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड टर्म्ड एज पब्लिक क्लाउड्स। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, तो उनके पास खुद का क्लाउड नहीं होता, वो किसी थर्ड पार्टी से, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वोडाफोन आपकी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि आपको फोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपको एक सर्विस देते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, उसको सर्विस चाहिए अपना डेटा रखने के लिए, तो वो पर्टिकुलर गूगल से अप्रोच करेगी या डिफरेंट किसी कंपनी से अप्रोच करेगी जिसके पास ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होगी। तो वो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, तो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर होता है एंड इट डिलीवर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जैसे कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले वो आपसे पैसा लेंगे। या सॉफ्टवेयर की सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आपको सर्विस दी जाएगी और उसके बदले वो क्या करेंगे, आपसे पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करेंगे। वो हो सकता है मंथली बेसिस पे वो हो सकता है मंथली ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है, या 5 इयर्स के लिए भी हो सकता है, 10 इयर्स के लिए भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए चाहिए। फिर हम बात करें प्राइवेट क्लाउड, the cloud computing resources that are exclusively used inside a single business or organization as termed as a private cloud। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको अपना डेटा सेव रखना होता है, वो नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी बंदा उनके डेटा को चेकआउट करे या देखे। तो क्या होता है, वो एक प्राइवेट क्लाउड होता है। एंड प्राइवेट क्लाउड में फिजिकली भी लोकेटेड ऑन द कंपनीज ऑन साइट। हो सकता है गवर्नमेंट का खुद का भी क्लाउड हो सकता है, या फिर वो थर्ड पार्टी से भी परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस टाइप का हमको क्लाउड की जरूरत है, हमको खुद का चाहिए या फिर हम थर्ड पार्टी से खरीदें उसको। ये टोटली डिपेंड करता है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनाया जाता है, एंड विच इज बाउंडेड टुगेदर बाय टेक्नोलॉजी एंड दैट अलाउज डेटा एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। एंड हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस टू द बिजनेस। जैसे कि मैंने अभी आपको पब्लिक क्लाउड के बारे में बताया कि जैसे हम लोग एंड यूजर्स हैं, हम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं कहीं पर भी बैठ के, चाहे वो हमारा
स्मार्टफोन हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप हो, कहीं पर भी बैठ के हम एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं और वहां सेव कर सकते हैं। अब प्राइवेट में क्या था, प्राइवेट में पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। अब आई बात हाइब्रिड की। हाइब्रिड में क्या होता है, सपोज बैंक होता है, उसमें उसके खुद के भी एम्प्लॉयज होते हैं और कस्टमर्स भी होते हैं। अब दोनों को जरूरत पड़ेगी डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइब्रिड क्लाउड होता है, ये आपको एप्लीकेशन यूज करने के लिए एक आपको सर्विस देता है, ठीक है, जिसमें कि आप लॉग इन करके अपने डेटा को चेकआउट कर सकते हैं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक्स की बात करें या फिर हम हॉस्पिटल्स की बात करें या इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, ये सब क्या करते हैं कि अपने यूजर को एक्सेस देने के लिए अपने डेटा को क्लाउड पे रखते हैं, और उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कितना उनका एम्प्लॉय एक्सेस करेगा डेटा को और कितना उनका कस्टमर एक्सेस करेगा। ये टोटली डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर कि किस यूजर को कितनी प्रिविलेज दी गई हैं डेटा को यूज करने के लिए। तो ये आपका हाइब्रिड क्लाउड के बारे में था। इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ, कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द एबिलिटी टू डिलीवर कंप्यूटिंग सर्विस। फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्वर्स, स्टोरेज, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्किंग पे काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ तीन प्रकार के मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप। These help user access their system and application by using any device from anywhere। कहीं पर भी, चाहे वो आपका टैब हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं पर भी बैठ के आप उसको ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सेस करना होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइडर्स हैं, जो कि अमेजॉन देता है वर्क स्पेस आपको करने के लिए। VMware एक कंपनी है जो कि आपको देती है, और इसके बदले में ये आपसे हो सकता है कुछ चार्जेस भी ले। इसी तरीके से हॉराइजन क्लाउड है, ये भी एक कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है सर्विसेज। एंड वर्चुअल विंडोज और ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इसके ऊपर मैं भी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे हम काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्लाउड बैकअप एंड क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड बैकअप और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जनरली प्रोवाइड्स safe and scalable storage options for organizations and individual to store, and cloud backup provides backup for the data। जैसे आई होप आप सभी ने देखा होगा, एक हमारे पास ऑप्शन आता है जब हम जीमेल में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं गूगल ड्राइव का, वो भी एक तरीके से क्लाउड ही है। तो उस पर जो हम डेटा सेव करते हैं, हम बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ अ क्लाउड, जिसमें कि हम अपने डेटा को, चाहे वो फोटोज हो, चाहे हमारे फाइल्स हो, चाहे हमारे फोल्डर्स हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का डेटा हो, वो हम सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर जाकर। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गूगल ड्राइव का। और इसके साथ साथ कई बार होता है कि गूगल ड्राइव कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है स्पेस, उसके बाद आपसे पे करता है। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ क्लाउड बैकअप एंड क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट आता है आपका क्लाउड डिजास्टर रिकवरी। इसमें क्या होता है, दिस सर्विस यूजर्स टू हैव अ बैकअप ऑफ देयर डेटा व्हेन एनी डिजास्टर रिकवरी नीड्स टू अकर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मोबाइल कंपनीज हैं जो कि आपको एक फैसिलिटी देती हैं आपके फोन में इमरजेंसी अलर्ट का, जिसमें कि हो सकता है भूकंप से रिलेटेड हो, अमेजॉन ग्लेशियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स भी हैं। क्लाउड डिजास्टर रिकवरी इंक्लूड मॉजी, अमेजॉन ग्लेशियर है, कार्बोनाइट है। तो ये कुछ डिजास्टर के थ्रू अगर कुछ नुकसान हो गया है हमारे डेटा को, तो वो हम वहां से रिकवर कर सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए होता है बेसिकली, ये यूजर्स के लिए नहीं होता है। तो कंपनी अपने डेटा को वहां से रिकवर कर सकती है क्लाउड डिजास्टर रिकवरी के थ्रू। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि करना होता है कंपनी को। फिर एग्जाम्पल्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज के बारे में। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज होती हैं, बेसिकली तीन होती हैं आपकी क्लाउड सर्विसेज।
जिसमें कि पहला होता है IS, नेक्स्ट होता है पास, एंड होता है लास्ट होता है SAAS। तो पहला होता है उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वी कैन रेंट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर्स एंड वर्चुअल मशीन, जो कि हम रेंट पर किराए पर ले सकते हैं, चाहे वो स्टोरेज करने के लिए हो, चाहे वो नेटवर्क यूज करने के लिए हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको यूज करना हो, फ्रॉम अ क्लाउड सर्विस वेंडर जो हमको क्लाउड की सर्विस देगा उससे। ऐसे ही आप देख सकते हैं वी कैन क्रिएट VM रनिंग विंडोज ऑल्सो, जो कि वर्चुअल मशीन होता है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे स्टोर, या उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये एक सर्विस होती है और इंटरनेट के थ्रू होती है। यूजिंग IS वी डोंट नीड टू केयर अबाउट द हार्डवेयर और वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, बट अदर देन दैट, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी डू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एल्स, and using IS we get maximum flexibility but still we need to put more effort into the maintenance। इसमें क्या होता है, हमको मेंटेनेंस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलर टाइम टू टाइम हम उस पर अपडेट्स करते हैं, मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से मतलब है ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग। जैसे कई सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, उनको पर्टिकुलर अपने एप्लीकेशंस चाहिए होते हैं या टूल्स चाहिए होते हैं, जिनके थ्रू वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो वहां पर जाकर सॉफ्टवेयर बना सकता है, डेवलप कर सकता है, उसको टेस्ट कर सकता है, इनफैक्ट डिलीवर भी कर सकता है, एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, और सारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, फिर द डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन, और जो डेवलपर होता है वही एप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। एंड द पास वेंडर प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू डिप्लॉय एंड रन इट, एंड यूजिंग पास द फ्लेक्सिबिलिटी गेट्स रिड्यूस। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बट द मैनेजमेंट एंड द एनवायरमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय द क्लाउड वेंडर। जो क्लाउड वेंडर होते हैं वही एनवायरमेंट को मैनेज करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो ये क्योंकि बहुत जरूरी होता है पर्टिकुलर टाइम टू टाइम उसको देखना और उसको मेंटेन करना। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे कि हम लोग एंड यूजर्स हैं, हमको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, या एक्सेल पर कोई शीट क्रिएट करनी है, या पावर पॉइंट पर हमको अपनी PPT क्रिएट करनी है। तो इन सब के लिए क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये भी एक क्लाउड सर्विस है जो कि प्रोवाइड करती है सेंट्रली होस्टेड एंड मैनेज सॉफ्टवेयर सर्विस टू द एंड यूजर। ये इसमें आपको लॉगिन क्रिएट करना होता है, तभी आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर जाकर काम कर सकते हैं। एंड इट डिलीवर सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट, और ये इंटरनेट के ऊपर ही काम किया जाता है इसमें, ऑन डिमांड एंड टिपिकली ऑन सब्सक्रिप्शन। आपने देखा होगा जैसे गूगल भी होता है, प्ले स्टोर में आप जाएंगे, वो आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए कई बार बोला जाता है, पर्टिकुलर ऐप के लिए या पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो यहाँ पर भी वो चीज होती है। और जो इस टाइप की सर्विसेज होती है उनका एग्जाम्पल भी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि मैं अभी बता भी रहा था माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के बारे में, जिसमें कि आपको पर्टिकुलर आपको जो साइज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसके बाद वो आपसे पैसा चार्ज करने लगते हैं। ड्रॉप बॉक्स भी है एक, उसके साथ वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस भी एक तरीके का सर्विस है जिस पर कि हम अपने वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जाकर, और पर्टिकुलर टाइम के लिए वो फ्री होता है, फिर उसके बाद वो आपसे चार्जेस लेने लगते हैं। ऐसे ही ऑफिस 365 है, जिसमें कि हम ऑफिस की सारी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ Amazon Kindle है, ये भी एक Amazon का सॉफ्टवेयर है जिसकी हम सर्विसेज ले सकते हैं बहुत आसानी से। एंड SaaS is also used to minimize the operational cost to the maximum extent। तो ये कुछ 3 प्रकार की आपकी क्लाउड सर्विसेज हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद ये डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं नीचे हमारा IIS है,
जो कि बहुत सिंपल वे में यहाँ पर समझाया गया है, जिसमें कि आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज कर सकते हैं। और इसके जो एग्जांपल है, AWS इलास्टिक कंप्यूट, ये एक एप्लीकेशन का नाम है। ऐसे ही आपका क्लाउड EC2 होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर होता है, गूगल कंप्यूट इंजन, ये भी एक आपका एप्लीकेशन है जिसपे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो पास में आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आ जाते हैं, इसमें आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि रोल देते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। यहाँ पर हेरोक है, AWS अगेन इलास्टिक है, बीन स्टॉक है, गूगल ऐप इंजन है जिसमें कि हम ऐप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में आपका आ जाता है SaaS। SaaS में आपका जैसे कि जीमेल है, ट्रेलो है, सेल्सफोर्स है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एंड यूजर के लिए काम आते हैं, बहुत यूज आते हैं। ऑफिस 365 है, गूगल डॉक्स है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं इजीली अवेलेबल होता है, आप इन पर काम कर सकते हैं और इनको आप सेव भी कर सकते हैं। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपसे चार्ज लिया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, एग्जांपल्स हैं, जैसे IaaS के हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, AWS जो कि अमेजोन का सर्विस है, मेटा क्लाउड है, मेटा क्लाउड के साथ साथ आपका गूगल कंप्यूट इंजन है जो कि आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं इन सारी सर्विसेज को। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल्स ऑफ पास। पास में आपका इलास्टिक बीन स्टॉक है, अपाचे का है आपका स्ट्रेटोस, जिसमें कि सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट किए जाते हैं या एप्स क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे ही आपका ऐप इंजन होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल ऑफ SaaS में ऑफिस 365, सेल्सफोर्स, सिस्को का वेबएक्स है, ये भी एक आपका सर्विस देता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गूगल एप्स। सो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना भी चाहूंगा कि हम कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वन ड्राइव, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन किया हुआ है। तो लॉगिन करने के बाद ये आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स है, रिसोर्सेज है और सपोर्ट है। सो प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। आपका होम के लिए, जैसे कि जो होम यूजर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ प्राइसिंग दी हुई है। फॉर फैमिलीज है, फैमिलीज के लिए अलग होता है प्राइसिंग। फॉर होम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। पर्टिकुलर आपसे चार्जेस लेते हैं। बेस्ट वैल्यू फॉर 2 to 6 पीपल, इसमें 2 से लेके 6 लोग काम कर सकते हैं, आराम से लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं अपना। उसी टाइप से माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल भी होता है, जिसमें वो 1 TB का क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए। और इसमें भी आपसे चार्जेस लिया जाता है 4899 का। और ये ईयरली आप पे कर सकते हैं, चाहे तो आप मंथली भी कर सकते हैं, मंथली का भी ऑप्शन होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बिजनेस के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आप परचेज करना चाहें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सारी फैसिलिटीज आपको बताई जाती हैं इसमें, वेब एंड मोबाइल वर्जन ऑफ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक ओनली। उसके बाद चैट कर सकते हैं, कॉल, मीटअप। 1 TB का आपको क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है। इसके साथ साथ बिजनेस क्लास ईमेल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी होता है। और एनी टाइम आप फोन से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं बहुत आसानी से। इनफैक्ट यहाँ पर आपको वेब सपोर्ट भी दिया जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट है, अगर आप ज्यादा सर्विसेज चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा पे करना होता है, और डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का प्लान चाहिए। तो ये सब कुछ इनफैक्ट आपको ऑफर्स भी दिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर बिजनेस के लिए भी है, एंटरप्राइज के लिए अलग है, या पर्टिकुलर आपको कोई सर्विस लेनी है, जैसे
एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है या वर्ड है। सपोज मैंने वर्ड पर क्लिक किया तो ये वर्ड के लिए मुझे दो ऑप्शन देगा, बाय नाउ या ट्राई फॉर फ्री। सपोज मैंने ट्राई फॉर फ्री किया पर क्लिक किया, अब ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा फॉर बिजनेस या दोनों ही फॉर बिजनेस दे रहा है। ये बिजनेस वाला यहाँ पर खुल के आ गया। यहाँ पर ये बोलेगा ट्राई फ्री फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए आपको फ्री दिया जाता है। उसके बाद ये आपसे चार्ज लेने पड़ेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह देनी होती हैं। साइन इन करने के बाद अपना पेमेंट इन्फो वगैरह आप देते हैं इनको। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर अप होती हैं इसमें। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आ जाता है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ही अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस है। पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। वर्ड है, वन ड्राइव है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, या पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप पूरे ऑफिस पे भी काम कर सकते हैं। अगर सपोज आपके सिस्टम में नहीं है या आपके फोन में नहीं है इंस्टॉल्ड, तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। विंडोज 365 है, ठीक है। ऑथेंटिकेटर होता है, एज है यहाँ पर। इनफैक्ट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज भी काम कर सकते हैं, और फॉर स्कूल्स के लिए भी होता है। तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की सर्विस लेना चाह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब सपोज मैंने यहाँ पर अपना एक ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वन ड्राइव का, मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा एक बार। सपोज ये मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझे यहाँ मेरी एप्स शो कर देगा। आउटलुक है, वन ड्राइव है, टीम है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, टू डू, बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज मैं इसको बड़ी विंडो पर भी देखना चाहता हूं तो मैं ऑल एप्स पर क्रिएट करूंगा, तो ये मुझे यहाँ पर दिखा देगा। आप देख सकते हैं। सपोज मुझे अभी इस पे वर्ड पे काम करना है, मैं वर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरे सामने अभी एक मैसेज दे रहा है इस टाइप से, योर प्राइवेसी इज प्रायोरिटी, यू आर इन कंट्रोल। मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करूंगा तो ये अब मेरे लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा वर्ड के लिए। वर्ड पे मैं आसानी से अब यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मुझे जो भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, जनरल नोट्स चाहिए, या स्टूडेंट एपीएस स्टाइल चाहिए, या कोई फ्लायर बनाना है उससे रिलेटेड, सपोज मैं ब्लैंक पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ ब्लैंक अकाउंट सॉरी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देगा। और जो भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डेस्कटॉप पर मिलता है ऑप्शंस, वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अब सपोज मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया, एनीथिंग, और ये मुझे डिजाइनर प्रीव्यू भी दे देगा। यहाँ पर मैं डिजाइनर प्रीव्यू भी अपना क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल एनीथिंग, कुछ भी हमने टाइप कर लिया यहाँ पर। ये टाइप करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को कुछ फॉन्ट वगैरह लगाना, ठीक है। मैंने सपोज इसको बोल्ड कर दिया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, सॉरी टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। यहाँ से आपको हाईलाइट कलर भी मिल जाता है, आपको अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। सपोज ये येलो हो गया है, और इसके साथ साथ मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट के भी ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो भी आपको वर्ल्ड में अपने डेस्कटॉप पर मिलते हैं। तो उस टाइप से आप यहाँ पर इनफैक्ट अलाइनमेंट, स्पेशल इंडेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको क्या यूज करना है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आपको कोई पिक्चर भी इंसर्ट करनी है तो उसका भी ऑप्शन आ जाता है। जिस डिवाइस से करना चाहते हैं, वन ड्राइव से करना चाहते हैं, स्टॉक इमेजेस हैं, या आप वेब से करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। और सपोज मैंने कहा दिस डिवाइस, तो ये मेरे डिवाइस का फोल्डर ओपन अप कर देगा, ठीक है। तो मैं अपने डिवाइस से पर्टिकुलर इमेज जो भी मुझे सेव करना होगा वो मैं यहाँ से आसानी से कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मुझे कहाँ से कौन सी इमेज
पेस्ट करनी है। सपोज मैं पिक्चर्स में गया, कोई भी मैं एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट कराता हूँ अपनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर ऑल फाइल्स, तो ये ऑल फाइल्स मुझे दे देगा। मैं कोई भी पर्टिकुलर, सपोज मुझे ये वाली इमेज पोस्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर ये अपलोड कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी ये अपलोड नहीं कर रहा है ड्यू टू सम रीजंस। और इसी तरीके से अगर आप लेआउट करना चाहते हैं, हम यहाँ से इवन कंट्रोल जेड भी करते हैं, तो तब भी ये हट जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज इंसर्ट करनी है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। तो इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या पैराग्राफ आप कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट फाइंड करना, रिप्लेस करना है, इनफैक्ट यू कैन डिक्टेट ऑल्सो, आप डिक्टेट करके भी टाइप कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन होता है यहाँ पर माइक के थ्रू। और इसके साथ एडेंस में, आप एडेंस में जाकर जो भी आपको यूज करना है पर्टिकुलर प्लगइन, उसका यूज कर सकते हैं। एडिटर होता है, डिजाइनर होता है, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर। तो ये किस तरीके से आपको यूज करना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपको उसको सेव करना है, फिर से ओपन अप करके देखना है, तो यहाँ पर आप सेव करा सकते हैं। यहाँ फाइल्स पर जाएंगे, फाइल्स में आपको मिलेगा सेव एज का ऑप्शन। सेव एज में आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको सेव एज, रीनेम, डाउनलोड अ कॉपी, डाउनलोड एज पीडीएफ एंड ओडीटी, ये 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। सपोज आपने कहा सेव एज, तो सेव एज के लिए आपसे यहाँ नाम पूछा जाएगा। अब कहाँ पर सेव करना है, आपको फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में कि पिक्चर्स में। सो सपोज मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में ये सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, मैंने कहा सिलेक्ट। सेलेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मुझसे नाम पूछेगा, मैंने कहा doc1 सेव, ये सेव कर देगा। ये आप देख सकते हैं वर्ड की फाइल दोबारा से ओपन अप हो रही है। और अगर आपको फाइल देखनी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में भी आ जाएगा कि आप देख सकते हैं आपने कितने बजे कौन सी डेट को क्या क्रिएट किया था, तो उसका भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आप फाइल्स के अंदर जाएंगे, ओपन करेंगे, तो ओपन में भी आपको यहाँ शो कर देगा। और ये हम होम पर आ गए। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल पे भी काम करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप लॉन्चर पर क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप एक्सेल पर क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर एक्सेल की शीट खुल के आ जाएगी। एक्सेल में भी सिमिलरली आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, सिंपल लिस्ट चाहिए, वेलकम टू एक्सेल है, एवरग्रीन कैलेंडर है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का टेम्पलेट यूज करना है। और इसके लिए आपको अगेन लॉगिन भी करना पड़ता है, अगर लॉगिन नहीं है तो। और तभी आप अपनी फाइल्स को देख पाते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट आता है आपका इसमें पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जैसे कि आपको पता होगा कि हम प्रेजेंटेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए सपोज ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर मैंने क्लिक किया, तो ये सेम एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देगा जैसा कि आप अपने डेस्कटॉप पर देखते हैं। अगर इन केस नहीं है आपके पास, इसमें आप
भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इंसर्ट का भी ऑप्शन होता है, और प्लस यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तब भी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली आप जैसा कि अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे करते हैं, मैंने कहा न्यू स्लाइड तो ये इंसर्ट हो गए। और इस टाइप से यहाँ पर आप डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की स्लाइड क्रिएट करनी है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। और नेक्स्ट इसमें आपके पास ड्रॉ का भी ऑप्शन है, डिजाइन है, ट्रांजिशन के ऑप्शन है, आपको कैसे स्लाइड चेंज करनी है। सपोज आपको यहाँ एनिमेशन भी क्रिएट करना है तो वो भी आप लगा सकते हैं आसानी से। कट का ऑप्शन रहता है, फेड का ऑप्शन रहता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वाइप आउट एंड वाइप इन, यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर एनिमेशंस भी मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम अपनी प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज इसको भी मुझे सेव करना है तो मैं सिंपली सेव एज पर क्लिक करूंगा। सेव एज पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर पूछेगा कौन से फोल्डर में, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स, तो ये मुझसे नाम पूछेगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर प्रेजेंटेशन मैंने कहा पीपीटी ऑन वन ड्राइव। दोबारा से आपको खोल के दिखा रहा है, आपकी जो पीपीटी बनी थी वो ओपन अप हो गई है। अब सपोज जैसे आपको देखने हैं, ओपन करना है कोई पर्टिकुलर फाइल, आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है या पावर पॉइंट ओपन अप करना है, तो आप यहाँ सिंपली ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, या होम पर जाएंगे तो वहां से भी आपके पास ऑप्शन होता है। और सपोज आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपको जैसे मैंने बताया ऑल एप्स का भी ऑप्शन होता है। बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली सेफ्टी होती है, लिस्ट होता है, वन ड्राइव है, वन नोट है, आउटलुक है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली अपना लॉगिन क्रिएट करना है। कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट 365 पर जाकर। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने अपने होम पर क्लिक किया तो इसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट करी हैं। तो इस टाइप से आप भी क्रिएट कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं क्लाउड का यूज करके। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं इसके अंदर। हम वापस आएंगे अपनी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या डिमांड रहने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग का, और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग से। ठीक है, तो मैं वापस स्लाइड पर आ जाता हूँ। सो फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी यूजिंग क्लाउड सर्विसेज टू ग्रो देयर बिजनेस एंड मेक देयर ग्लोबल प्रेजेंस। ग्लोबली प्रेजेंट होना चाहती हैं, उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी द मोस्ट कॉमन डिप्लॉयमेंट मॉडल फॉर कंपनीज इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट। अब कई बार होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यूएस में है या ऑस्ट्रेलिया में है या साउथ अफ्रीका में है, तो वो चाहती हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडिया में है या फिर अदर कंट्री में है, उनको काम करने के लिए कैसे कहा जाए या कैसे करवाया जाए। दैट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन, जिसके थ्रू कि वो बहुत आसानी से अपना वर्क करवा सकते हैं। पर्टिकुलर जो भी वो सर्विस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, कंप्यूटिंग इज अ ब्राइट एंड विल प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बोथ द होस्ट एंड द कस्टमर। जो भी होस्ट है, जो भी सर्विस दे रहा है, वो भी उसके लिए भी बेनिफिट है और कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है। इसमें हमको कोई अपने हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, खाली कुछ पैसे देने होते हैं जो कि हम सर्विस ले रहे हैं। सबसे पहली चीज, फ्यूचर में क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या क्या बेनिफिट होने वाला, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसको कि आईओटी भी बोला जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग इज वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी। अगर हम आज की बात करें, इट कम्स विद कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन इन रियल टाइम
data analytics and cloud computing, and we can do it easily with the help of cloud computing. अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करता हो। Amazon हो, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे आपको मीशो ऐप हो, चाहे कोई भी ऐप हो ऑनलाइन, अगर हम बात करें तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, ये सब कोई इंटरनेट पर ही है, और इनका जो डेटा सेव हो रहा है वो सब कुछ क्लाउड पर जाकर सेव हो रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी डेटा के अकॉर्डिंग ये लोग डेटा को एनालाइज करते हैं कि किस पर्टिकुलर कस्टमर को क्या चीज चाहिए, उसको किस टाइप का प्रोडक्ट दिखाना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी इंटरनेट के माध्यम से होती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से होती हैं, जिसमें कि डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपका सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जिसमें सर्वर्स का कोई काम नहीं होता। सर्वर का आर्किटेक्चर इज द नेक्स्ट इवोल्यूशन फ्रॉम मोनोलिथिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर आफ्टर सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जिसमें कि सर्वर का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ डेटा सेंटर्स होंगे बड़े बड़े, वो भी छोटे मोटे नहीं। और मैं बताना चाहूंगा जो डेटा सेंटर्स का जो एरिया होता है दैट इज 100 and thousands ऑफ एकर्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसके साथ साथ एआई में कैसे मतलब यूज होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का कैसे हेल्पफुल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में भी एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और सॉल्यूशन सेट टू प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड इन अ डिफरेंट व्यू, एंड हाउएवर बिल्डिंग एआई एप्लीकेशंस आर कॉम्प्लेक्स फॉर मेनी बिजनेसेस। हर बिजनेस एआई की एप्लीकेशंस नहीं बना सकता, एज इट रिक्वायर्स हाई कंप्यूटिंग पावर मशीन्स, and companies are looking at cloud solution for machine learning and other deep learning tools जो कि खुद ब खुद सीखे और आपको उसका रिजल्ट दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज के टाइम में गूगल एक आपको सर्विस देता है, जब भी आप मोबाइल में आपको कुछ टाइप करने का मन नहीं होता, उसमें एक माइक होता है, तो माइक पर आप जब क्लिक करते हैं तो आप उसको बोल के बता सकते हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर आपको कोई पिक्चर मतलब सर्च करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन होता है कि आप पर्टिकुलर इमेज को उसमें प्लेस कर देते हैं तो गूगल उस इमेज के जैसी ही आपको इमेज शो कर देता है गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में। हम बात करें अगर चैट जीपीटी की, तो वो भी एक तरीके से एआई का टूल है, जो कि जिसका खुद का डेटा सेंटर नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू भी यूज करते हैं अपने डेटा को। बिकॉज ऑफ इट्स vast computing and storage options, and cloud based AI is emerging as the most sought solution for businesses of any size in the realizing their AI efforts। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा फ्यूचर में यूज होगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, इनफैक्ट हो भी रहा है, और हम सभी लोग क्लाउड पर ही डिपेंड रहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हमारा चाहे वो मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, मतलब ठीक ठाक चले, ज्यादा मेंटेन ना करना पड़े, ज्यादा हार्डवेयर की यूज ना हो। तो इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज द वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन इन टुडेज टाइम। तो इसका जहां तक मेरा सवाल है, एआई वगैरह का या सर्वरलेस या इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन in TechTales. Thank you all. Thank you from all the EPLL team. Thank you.